चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं काउंटेबल नाउन। पहले आप समझने का कोशिश करिए, बाद में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? आप मतलब जिस नाउन को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, मतलब गिन सकते हो, आप उसे क्या कहोगे? काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन में क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? काउंट कर सकते हैं। जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। और जो ये काउंटेबल नाउन होगा बाबू, या जो होगा इसमें कौन कौन, अब जैसे आप नाउन में पढ़े थे टाइप्स में, कौन कौन नाउन पढ़े थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इस पांचों में हम लोग जो है किसको गिन पाते हैं? जितना भी प्रॉपर नाउन है इस सब को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं? क्या मटेरियल को गिना जाता है? एब्स्ट्रैक्ट को गिना जाता है? नहीं। तो अगर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत अगर आएगा तो कौन कौन नाउन आएगा? कॉमन नाउन आएगा और कौन नाउन आएगा? कलेक्टिव नाउन आएगा। ये तीनों नाउन आएगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं आएगा। बात आप समझे या नहीं समझे? चलिए अब जो बात आती है कि काउंटेबल नाउन में जो काउंटेबल नाउन होता है वो क्या क्या हो सकता है? आप लोग सब जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन आया या नहीं आया? आया। कॉमन नाउन आया तो इसका मतलब जो है काउंटेबल नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? इसका मतलब काउंटेबल नाउन में जो भी होगा वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे किसको कहेंगे? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए काऊ, काऊ बताओ, काऊ को गिन सकते या नहीं गिन सकते? गिन सकते, इसलिए काऊ कौन नाउन हो गया? काउंटेबल। काऊ कौन नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए आप कैट, कैट कौन नाउन हो जाएगा? जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय कौन नाउन हो जाएगा? इसे गिन सकते या नहीं गिन सकते? अब जैसे ये सब है सिंगुलर, बॉय का सिंगल प्लूरल क्या होगा? बॉयज को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जैसे कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? काऊ का क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा प्लूरल। बात समझेगा नहीं समझे? काउंटेबल नाउन क्या क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हम लोग गिन नहीं पाएंगे उसे क्या कहेंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इसमें कोई परेशानी? चलिए जैसे हम लोगों का जैसे देख लीजिए आप टॉपिक जो है, जैसे यहाँ लिखा है काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा, ठीक है। It can be counted and used in the singular and the plural form। सही बात है, इसे काउंट किया जा सकता है और इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है। बात समझा नहीं समझे? जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन नाउन आएगा? कॉमन नाउन, ये तीनों नाउन आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे बॉय, बॉयज, देखिए बॉय हो गया सिंगुलर, बॉयज हो गया प्लूरल। गर्ल हो गया सिंगुलर, गर्ल्स हो गया प्लूरल। काऊ हो गया सिंगुलर, काउज हो गया प्लूरल। इसका मतलब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों। यही लिखा है ना, यूज्ड इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म। समझ गए या नहीं समझे? चलिए अब हम समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में क्या समझेंगे? कि जिसको हम क्या कर नहीं सकते? गिन नहीं सकते। जिसको गिन नहीं सकते क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। बात समझे या नहीं समझे? वही लिखा है, इट कैन नॉट बी काउंटेड यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म।
अब मतलब क्या हम जिसे गिन नहीं सकते हैं उसको हम कह देंगे अनकाउंटेबल नाउन, और यह जो यूज होगा हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म। अब जैसे बोलेंगे सर कैसे होगा सिंगुलर फॉर्म में? अब जैसे मिल्क, अब आप ही बताओ मिल्क को अगर मान लीजिए कहीं जाएंगे दूध लाने, अगर दुकान पे अगर बोलते हैं कि 1 लीटर दूध दीजिए, अगर उसको 1 लीटर मिल्क दीजिए, अगर उसको बोलते हैं 5 लीटर तो उसको थोड़ी बोलते हैं 5 लीटर मिल्क, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? 5 लीटर मिल्क ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें मिल्क सही होगा, मिल्क से बोलते हैं नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत। जैसे मान लीजिए अगर चीनी लाने जाना, शुगर लाने जाना है, अब आप ही बताओ उसको क्या बोलते हैं? 5 kg शुगर से दीजिए, क्या करते हैं? 5 kg शुगर दीजिए, क्या दीजिए? पहले से ओ है लाइन नहीं है, अच्छा कट जाएगा। चलिए जाते हैं दुकान पर तो क्या बोलते हैं? शुगर दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं कि 5 kg शुगर दीजिए, 5 kg शुगर बोलते हैं नहीं। इसका मतलब इसके साथ ऐसा लग सकता है नहीं, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं होगा? प्लूरल नहीं होता, इसलिए हमेशा किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ यूज होता है। अच्छे से समझ में आ गया? यस सर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ बताएं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पहचानने का तरीका इसका देखिए। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का क्या तरीका है? तरीका एक जो है, अगर चेंज द नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म, जिस नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, सिंगुलर से किस में चेंज कर देंगे? प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर नाउन हो जाएगा। जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे, आप सीधा बोलेंगे कौन नाउन होगा? जैसे आप ही बताओ बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज हो गया, काउ का क्या हो गया? काउज हो गया, टेबल का क्या हो गया? टेबल्स हो गया, और बताए गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? ये सब का प्लूरल हो गया, इसका मतलब ये सभी कौन नाउन हो गया? ये सभी कौन नाउन हो गया? काउंटेबल। कौन नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हो गया। बात आप समझे या नहीं समझे? इसको आप क्या कर सकते, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। ये तरीका हुआ पहला तरीका, आप समझे? क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में आप चेंज कर पाते हैं तो वह नाउन कौन नाउन होगा? काउंटेबल। जिस नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर पाएंगे वह नाउन कौन नाउन होगा? आप बताइए वाटर का क्या लिखेगा? वाटर। आप अभी बताओ वाटर का क्या लिखेंगे? वाटर से लिखेंगे, वाटर्स होगा, ये गलत है। टी का क्या बोलेंगे? टीज बोलेंगे, क्या हो जाएगा? यार ये सब पहले प्लूरल होगा ही नहीं। ऑयल का क्या बोलेंगे? आयल्स, ये भी गलत हो गया। मिल्क का क्या बोलेंगे? मिल्क्स बोलेंगे, नहीं। इसका प्लूरल हो रहा है? नहीं। जिसका प्लूरल नहीं हो सकता हम उसको क्या कहेंगे? पहचानने का तरीका समझ में आ गया? जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा वो काउंटेबल, जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा अनकाउंटेबल। जिसका हो गया काउंटेबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तरीका नंबर 2, अब देखिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक 2 क्या कहता है? जस्ट पुट ए डिजिट बिफोर एनी नाउन। किसी भी नाउन के आगे अगर आप कोई नंबर लगा सकते हैं और नंबर लगाने से वो पता चल जाए तो आप बोल दोगे कि काउंटेबल नाउन है। अगर नंबर नहीं लगता है तो आप समझ जाना कि वह क्या हो गया? अनकाउंटेबल। जैसे यहाँ मान लो बॉयज है, क्या है बाबू? बॉयज। तो 10 बॉयज हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? इसका मतलब हम 10 लड़के बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये काउंटेबल हुआ या नहीं हुआ? जैसे टेबल्स, जैसे बोलेंगे कि अभी क्लास में कितने टेबल है तो आप बता सकते काउंट करके। जैसे बोलिएगा 10 टेबल है या 12 टेबल या 20 टेबल, संख्या बता रहे हैं। कोई नंबर लगाने से अगर वो बता रहा हो तब वो समझ जाइएगा कौन नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। जैसे आप बोल सकते 10 टेबल से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे क्लास में कितनी लड़कियां उपस्थित मान लेते 10, तो 10 लड़कियां हो गया, 10 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नंबर अगर लग रहा है तो आप समझ जाना कि वह क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे कंप्यूटर जानवे करते तो कौन बताते कितना 15 कंप्यूटर है मेरे यहाँ, 15 विद्यार्थी का आसानी से लैब हो जाता है, नहीं हो जाता, ऐसे बोल सकते हैं। आप जैसे बोलेंगे 10 वाटर्स, अब कहीं जाएंगे पहला नंबर में भी तो प्लूरल होगा ही नहीं, यस किसी में लगेगा ही नहीं। अब दूसरा बात हम ये जानते हैं कि इसके साथ अगर नंबर लगाते हैं तो क्या नंबर लगता है?
तो वाटर 10, अब कहीं जाएंगे, मान लीजिए पानी लाना, पानी लेते क्या कहते हैं, 10 वाटर दीजिए बोलते हैं, एक पानी का बोतल दीजिए, उसे बोतल बोलते हैं, नहीं बोलते वाटर, 10 वाटर दीजिए, ये कौन सी होता है, कुछ होता है 10 वाटर, नहीं होता है। जैसे 10 आयस दीजिए, कौन सी तीर 10, कौन सी तीर 10 दे, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे टी, एक कप ऑफ टी हो सकता है, एक कप चाय हो सकता है, लेकिन 10 टी ये हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। सबके साथ एस भी नहीं लगेगा, कोई भी नंबर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए दो तरीका। काउंटेबल, जिस भी नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे वह नाउन होगा काउंटेबल नाउन, और जिस नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना पाएंगे वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। दूसरा बात आप क्या समझे, जिस भी नाउन के आगे हम अगर कोई भी नंबर लगाने से आप लगा पाते हो उसमें नंबर, ठीक है, तो वह जगह काउंटेबल। अगर नंबर नहीं लग पाता है तो वह क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। जैसे आप किसी को बोलिएगा 10 मिल्क, क्या बोलिएगा 10 मिल्क, क्या होता है, पगला जाएगा कि नहीं पगला जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए बहुत